आज हम एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट जो पार्ट था उसका क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप लोगों ने कल इस क्वेश्चन में पढ़ लिया था कि आप लोगों ने स्क्वायर रूट मालूम करना है प्राइम फैक्टराइजेशन के जरिए। तो ये इसमें भी आप वही मेथड अप्लाई करोगे, लेकिन इसमें आपको दिख रहा होगा कि फ्रैक्शन फॉर्म में एक क्वेश्चन दिया गया है। तो इसको सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे कि न्यूमरेटर जो कि है 400 और इसी तरह डिनोमिनेटर जो कि है 361, दोनों का अलग अलग आप फैक्टराइजेशन करेंगे। उसके बाद उनको इसकी जगह पे पुट करके आंसर निकालेंगे। अब चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सबसे पहले हम न्यूमरेटर जो कि है 400, इसके लिए हम फैक्टराइज करेंगे इसको। 2 2s are 4, 2 1s are 2, 2 5s are 10। अब 0 0 इनके साथ आता जाएगा क्योंकि 400 है। 2 2s are 4, 2 5s are 10। अब यहाँ पे 2 pairs of 2 हो चुका है, तो यहाँ पे मजीद ये 2 से नहीं होगा। क्या 3 से हो सकता है? हम देखेंगे 3 से भी नहीं हो सकता, 4 से भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट हम 5 से करेंगे। 5 5s are 25 एंड 5 1s are 5। उसके बाद अगर हम 361 की बात करें तो हम 361 की भी फैक्टराइजेशन करेंगे। अच्छा, अब इसके लिए सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या टेबल 2 से 361 डिवाइड हो सकता है। 361, 2 1s are 2, 2 8s are 16। अब यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच जाता है, तो ये नहीं हो सकता। इसी तरीके से आप 3 से करेंगे। 3 2s are 3 1s are 3, 3 2s are 6, फिर से 1 रह जाता है, तो 3 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट, क्योंकि लास्ट में आपके पास 1 इसके डिजिट हैं, तो लिहाजा आप जितने भी इवन नंबर हैं उनको स्किप करके आप जितने भी ऑड नंबर हैं उनके साथ इसकी डिवीजन करते जाएंगे। 5 से भी नहीं होगा, क्योंकि कल हमने कहा था कि किसी भी नंबर की डिवीजन उस वक्त 5 से हो सकती है अगर उसके आखिर में 5 या फिर 0 आ जाए। अब हम करेंगे टेबल 7 से, 6 से, क्योंकि 6 भी इवन नंबर है। 361 को 7 से करेंगे। 7 5s are 35। अब यहाँ पे 11 रह गया है, 7 1s are 7, लास्ट में फिर से 4 रह जाता है, तो लिहाजा इससे भी नहीं होगा। इसी तरीके से 8 को स्किप करके हम 9 से करेंगे। 9 4s are 36, 1 रह जाता है, 9 से भी नहीं होगा। नेक्स्ट आप 11 से करेंगे। 11 3s are 33, 31 रह जाता है, यानी मजीद आप अगर इसको कर भी ले तो उससे भी नहीं होगा, रिमाइंडर आपके पास रह जाएगा। इसके बाद आप 13 से करेंगे। 13 के लिए आप 13 2s are 26, आपके पास रह जाएगा 10, और 1 को अगर आप नीचे लेकर आएंगे तो 13 7s आपके पास होता है 91, माइनस जब करेंगे आपके पास 10 रिमाइंडर रह जाएगा, तो इनसे भी नहीं हुआ। अब आप करेंगे 14 को भी स्किप करेंगे क्योंकि वो इवन नंबर है। 15 को भी स्किप करेंगे क्योंकि 15 5 इस तरह के नंबर्स के लिए लाजमी है कि उनके आखिर में 5 या फिर 0 आ जाए। तो इसके बाद हम 17 से करने की कोशिश करेंगे इसको डिवाइड। 17 से जब आप इसको डिवाइड करने की कोशिश करेंगे तो 17 2s आपके पास आएगा 34, रिमेनिंग 21 है, इससे भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट जब आप 19 से करेंगे तो 19 का टेबल आप जब पढ़ेंगे तो 19 1s are 19, माइनस करेंगे आपके पास रह जाएगा, तो आपके पास 7 रह जाएगा, और इसी तरह यहाँ पे 2 और 2 में से 1 आप माइनस करेंगे, 1 रह जाएगा। अब 19 को आप जब 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 171 आएगा, तो यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर कुछ भी नहीं है, यानी 19 को 19 से मल्टीप्लाई करते हुए आपका आंसर 361 आ रहा है।
तो इसी चीज को कल भी मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि अगर आपके पास कोई भी नंबर यानी जिससे डिवाइड नहीं हो रहा, तो लाजमी बात है कि वो जिस भी नंबर को आप लोगे आप उसी से उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ सकता है। जैसे 19 को 19 से मल्टीप्लाई किया तो 361 आ गया। अब आप क्या करेंगे, 19 को 19 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 361 आएगा। फिर 19 वन ज़ा 19, ये आपके पास क्वेश्चन इसका यानी 19 का भी प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया है। अब सिंपली आप क्या करेंगे कि 361 की जगह उनके फैक्टर्स और 400 की जगह उनके फैक्टर्स आप पुट करेंगे। उसके लिए सबसे पहले स्टेप में आप 400 ओवर 361 को स्क्वायर रूट के अंदर लिखेंगे। नेक्स्ट 400 की जगह आप उसके फैक्टर्स लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 5, यानी 4 टाइम्स 2 है और 2 टाइम्स 5 है। इसी तरीके से 19 मल्टीप्लाई बाय 19, इन दोनों को आप एक ही स्क्वायर रूट में लिखेंगे। अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, 2 आपके पास एक पेयर तो इसका स्क्वायर, फिर 2 दूसरा पेयर इसका स्क्वायर, देन 5 का पेयर हो जाएगा इसका स्क्वायर, उसके बाद 19 का एक स्क्वायर यानी एक पेयर है। तो अब आपने क्या करना है, क्योंकि न्यूमरेटर डिनोमिनेटर सभी के ऊपर स्क्वायर है तो सभी स्क्वायर रूट के साथ कट जाएंगे। इसको अगर आपको मैं दोबारा इजीली करके समझा दूं, जैसे यहाँ पे 2 है, इसकी पावर में 2 है। अब स्क्वायर रूट की जगह अगर उसकी हम जो नंबर है वो पुट करें, मल्टीप्लाई बाय 1/2 होगा, तो ये 2 इस 2 से कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से ये स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से इस 2 का भी होगा। 5 का भी अगर आपके पास स्क्वायर है तो 1/2 इसका स्क्वायर रूट है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। 19 का भी अगर स्क्वायर है तो 1/2 इसका स्क्वायर रूट का की वैल्यू है तो ये भी कट जाएंगे। यानी कि आपके पास जितने भी स्क्वायर रूट है वो स्क्वायर के साथ कट जाएगा और आपके पास सिंपली क्या बचेगी, ये सभी स्क्वायर रूट से कट गया। अब आपके पास क्या बचेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 ओवर 19, ये आपके पास रह जाएगा। अब आपने न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करना है, 2 2 ज़ा 4 4 5 ज़ा 20 ओवर 19, ये आपका आंसर है। इसको मजीद आप डिवाइड नहीं करेंगे। अच्छा, अगर आपको देखना है कि क्या आपका आंसर सही है या नहीं है तो आप यूं कर सकते हैं कि जैसे कि 20 है न्यूमरेटर, क्योंकि हमने कहा था कि स्क्वायर रूट में आप क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर ढूंढते हैं, जैसे 400 का स्क्वायर रूट आपने निकालना था तो आपने कोई ऐसा नंबर ढूंढना है जिसको अगर 2 टाइम्स आपस में मल्टीप्लाई कर ले तो 400 आना चाहिए। अब हम 20 इसका आंसर आ चुका है, 20 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे कि क्या 400 आएगा या नहीं। 0 0 0 अब 2 0 0 2 4 2 2 ज़ा 4, जब प्लस करेंगे यानी 400 आ चुका है। इसी तरीके से 19 का भी आप करेंगे तो 361 आ जाएगा, यानी कि आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल सही है। अब हम स्टार्ट करते हैं इसी का नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 7। उसमें आपको दिया हुआ है 729 ओवर 900 का स्क्वायर रूट निकालना है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे 729 की फैक्टराइजेशन। क्योंकि लास्ट में 9 है, ऑड नंबर है, तो आप इसको स्टार्ट 2 से नहीं कर सकते, आप 3 से स्टार्ट करेंगे। 3 2 ज़ा 6, 3 4 ज़ा 12, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 7 ज़ा 21, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। ये आपके पास हो चुका है 729 का। नेक्स्ट आप 900 का भी कर लेंगे। इसके लिए क्योंकि और इवन नंबर है तो आप 2 से ही स्टार्ट करेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 5 ज़ा 10, 0, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। अब मजीद 2 से नहीं हो सकता, आप कोशिश करेंगे अगर 3 से हो जाए तो आप करेंगे। 3 7 ज़ा 21, 1 इसका कैरी जाएगा, 3 5 ज़ा 15, 3 2 ज़ा 6, 3 5 ज़ा 15। अब मजीद 3 से नहीं हो सकता तो आप 5 से करेंगे। 5 5 ज़ा 25, 5 1 ज़ा 5। अब आप करेंगे इनको इसकी जगह पे पुट। 729 ओवर 900 का स्क्वायर रूट आपने लेना है, तो 729 की जगह आपने
6 टाइम्स 3 लिखना है। ये 6 टाइम्स हो चुका है। अब आपने 900 की जगह 1 पेयर ऑफ 2, 1 पेयर ऑफ 3 एंड 1 पेयर ऑफ 5 आपने लिखना है, इसके ऊपर स्क्वायर रूट का साइन। अब आप इनकी पेयर्स बनाएंगे, 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, क्योंकि 3 पेयर्स ऑफ 3 है। उसके बाद 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। इनके स्क्वायर्स बनाने के बाद अब स्क्वायर को स्क्वायर रूट से आप काट देंगे। स्क्वायर जितने भी है वो सब कट जाएगा स्क्वायर रूट से। अब नेक्स्ट आप इसके बाद क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ओवर 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, यानी कि जितने भी नंबर्स हैं उनको आपस में आपने मल्टीप्लाई करना है। 3 3 9, 9 3 27, 2 3 6, 6 5 30। यह आपका आंसर है। इसको भी आप देख सकते हैं, 27 को 27 से मल्टीप्लाई करने के बाद, उसके बाद 30 को 30 से मल्टीप्लाई करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आंसर 729 ओवर 900 आता है या नहीं। अगर आता है तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। अब आपने क्या करना है, इसी के 3 मजीद पार्ट्स जो कि है क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 10, इनको आप सॉल्व करेंगे। बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 6 और 7 के जरिए ही आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको कुछ भी समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं।